हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग जहां मैं आपको यात्रा करवाने जा रहा हूं गुरुद्वारा श्री हुजूर साहिब नांदेड़ की, जो कि सिखों का एक तख्त है। और सिखों के 5 तख्त होते हैं, जिनमें से एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि कहा जाता है कि आप यहाँ की यात्रा कर लें तो आप धन्य हो जाते हैं। यहीं से हमारी ट्रेन शुरू होती है, यानी कानपुर से, जो कि डायरेक्ट हुजूर साहिब नांदेड़ तक तो नहीं जाती है, क्योंकि यहाँ से कनेक्टिंग ट्रेन होती है झांसी तक। तो हम लोग झांसी स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं और 4 घंटे का रास्ता होता है। इसके बाद वहाँ से 4 घंटे का बफर होता है। मगर हमारी ट्रेन जो आने वाली यानी अगली ट्रेन है, वो काफ़ी ज़्यादा लेट रहती है। तो जो हम लोग कानपुर से निकलते हैं वो बिल्कुल राइट टाइम पे पहुंच जाती है झांसी स्टेशन, जिसे कि महारानी लक्ष्मीबाई स्टेशन भी कहा जाता है। और उसके बाद हम लोग निकलते हैं, क्योंकि हमारी अगली जो ट्रेन होती है वो बहुत लेट होती है। तो हम लोग तलाश करेंगे अब कि हम लोग कहाँ रुकेंगे और कितनी देर यहाँ रुकना है, थोड़ा अंदाज़ा लगा लेते हो हैं। जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ चुकी है। May I have your attention please? Train number 114 पहले हम लोग today सोचते हैं कि वेटिंग रूम में ही from रुका जाए। Lucknow वहाँ के जो चार्जेस हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, 20 रुपीज़ पर आवर, और जो रिक्लाइनर है वो 100 रुपीज़ पर आवर यहाँ पे रुकने का है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हम लोगों को रुकना होता है, यानी हमारी ट्रेन और भी ज़्यादा लेट हो जाती है। के तो रास्ते हम लोग प्लेटफॉर्म निकल हो पड़ते जाने हैं वाली गुरुद्वारा कुछ दर्शन के समय में लिए, झांसी प्लेटफॉर्म का ही क्रमांक 2 गुरुद्वारा पर श्री आ गुरु सिंह सभा। और वहाँ पे पहुँचते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हमेशा की तरह गुरुद्वारा का होता है, बहुत ही क्लीन। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पीस मिल रही थी, काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ पे बैठे। और उसके बाद फाइनली एक होटल पहुँचते हैं, होटल सिंह रेजेंसी, जहाँ पे हम लोगों ने स्टे करना था। और यहीं पे कुछ देर बिताते हैं, रेस्ट करते हैं। तो फाइनली कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम लोग शाम में निकलते हैं नाश्ता पानी के लिए। मगर उसके बाद फिर से हम लोग रेस्ट करते हैं और अपना जो डिनर है वो होटल में ही लेते हैं। इसके बाद रात हो जाती है और फाइनली हमारी ट्रेन 11 साढ़े 11 बजे की दिखा रहा होता है। तो हम लोग निकल पड़ते हैं स्टेशन पैदल ही, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था, पास में था। और फाइनली ये स्टेशन का जो फुट ब्रिज है, वहाँ से हम लोग प्लेटफॉर्म तक पहुँच जाते हैं, यानी निकल पड़ते हैं। ऐसा सन्नाटा लग रहा था मानो यात्रियों प्लेटफॉर्म पे या फुट ब्रिज पे कृपया आत्मा टहल रही हो। क्योंकि रात में 2 बजे का टाइम था और फाइनली हमारी सचखंड एक्सप्रेस 8 साढ़े 8 घंटे लेट 2 बजे रात में आती है। और हम लोग काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे ऑलरेडी। तो ट्रेन में जाते ही हम लोग लेट जाते हैं और आराम करते हैं, यानी सो जाते हैं। इस ट्रेन की एक ख़ासियत है कि आपको रास्ते में, यानी एक दो स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे आपको फ्री में लंगर सर्व किया जाता है। यानी स्टेशन पर जो उनके वॉलंटियर्स हैं वो आते हैं और आपको अपने बर्तन वगैरह ले जाने होते हैं उनके पास, जिसमें वो आपको लंगर फिल करके देते हैं। तो मनमाड़ स्टेशन पे हम लोगों ने भी लंगर लिया और बहुत ही टेस्टी, हमेशा की तरह लंगर का स्वाद होता है, और ये भी था। और ट्रेन में जितने भी लोग हैं, वो चाहे हिंदू हों, चाहे सिख हों, चाहे किसी भी रिलीजन के हों, वो सभी लंगर लेते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं रात में नांदेड़, जहाँ पे ऑलरेडी हमारी सिस्टर आधे घंटे पहले पहुंच चुकी थी, जो कि हमें पहुंचना था उनसे 6 घंटे पहले। बट कोई बात नहीं, आखिर ज़्यादा देर नहीं होती है, एक ही टाइम पे लगभग हम लोग मिलते हैं। और इसके बाद जो गुरुद्वारा हुजूर साहब की बसें हैं अपने रूम्स तक पहुंचाने के लिए, बहुत सारे वहाँ पे निवास बने हुए हैं, यात्री निवास गुरुद्वारा साहिब के। तो सबके लिए एक अलग अलग बस थी और हम लोग अपनी सूटेबल बस में बैठ जाते हैं। और फाइनली हुजूर साहब नांदेड़ पहुँचते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं अपने यात्री निवास की ओर। तो ये आप देख रहे होंगे कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी यात्री निवास, जहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी एडवांस बुकिंग करा चुके थे, एनआरआई निवास भी इसको बोलते हैं।
और यहीं पे हमारा रूम था जहाँ पे हमें रुकना था। बट मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर जो एडवांस बुकिंग नहीं कराता है उसके लिए क्या नियम है। आपको काउंटर पे आना है और ये भाई जी बैठे रहते हैं, उनसे आपको रूम बुक करा लेना है। काफ़ी ज़्यादा मिनिमम चार्जेस हैं, बट ये मिनिमम चार्जेस यहाँ पर हैं तो, लेकिन इसकी क्या खामियां हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो रूम मिलने के बाद हम लोग फ्रेश होकर निकलते हैं। यहीं पे पास में ही जितने भी यात्री निवास थे उन सभी के लिए लंगर की सुविधा थी अलग से, गुरुद्वारे के अलावा भी। और वहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी तो वही उसी बीच में हम लोग लंगर भी करते हैं। और अगले दिन मॉर्निंग में सुबह फाइनली रेडी होके निकल पड़ते हैं गुरुद्वारा साहिब के दर्शन के लिए। तो हमारे निवास से बिल्कुल पास में ही गुरुद्वारा श्री हुजूर साहिब था, तो हम लोग वहाँ से निकलते हैं पैदल ही। 2 मिनट का रास्ता था और कितना प्यारा, कितना खूबसूरत दृश्य है, आप देख पा रहे होंगे। बाहर में जोड़ा घर, आप अपने जूते जो भी पहने आपने वो यहाँ पे उतार सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा सेवा होती है जोड़ा घर में, आपने देखा ही होगा सारे गुरुद्वारों में। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़े ही प्यार सत्कार से उनके जोड़े जमा किए जाते हैं। और इसके बाद हम लोग आते हैं अंदर, फाइनली दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और अंदर आते ही ऐसा फील होता है मानो आप किसी जन्नत में आ गए हैं, स्वर्ग में आ गए हैं, क्योंकि बहुत ही इटरनल पीस का फील होता है आपको। और अगर आप प्रसाद लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो काउंटर है वहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। अगर आप कुछ डोनेशन देना चाहते हैं जैसे लंगर वगैरह के लिए, तो यहाँ पे काउंटर बना हुआ है। और आप किसी भी तरह की अरदास कराना चाहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन अरदास हो वो भी होती है यहाँ पे, खुद से भी आप कर सकते हैं, सेलेक्ट करके मशीन लगी हुई है। तो आप हर तरीके से यहाँ पे प्रसाद ले सकते हैं और लंगर के लिए भी कुछ डोनेशन दे सकते हैं और अरदास भी करा सकते हैं अपने घर की सुख शांति के लिए, और भी चीज़ें। तो फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था, हम लोग अंदर आते हैं और दर्शन करते हैं। मगर यहाँ की वीडियो बनाना इट्स लाइक इम्पॉसिबल, क्योंकि बिल्कुल मना है वहाँ पे फ़ोन यूज़ करना। बट फिर भी मैं आप सभी के लिए किसी तरीके से वीडियो बनाता हूँ। और आपने दर्शन किए गुरुद्वारा तख़त सचखंड श्री हुजूर साहिब अफजल नगर। तो इसके बाद बाहर निकलते हैं और कड़ा प्रसाद लेते हैं। कड़ा प्रसाद तो पता ही होगा आपको, इसका टेस्ट, स्वाद बिल्कुल अनमोल है। दुनिया से एक अलग टेस्ट आता है इस प्रसाद का। यहाँ से थोड़ी ही दूर पे है गागर मार्ग, यानी यहाँ पे एक गुरुद्वारा है और गोदावरी नदी है जहाँ से रात को 2:30 बजे हुजूर साहिब के जत्थेदार और संगत निकलती है गागर भरने के लिए। उसके नज़ारे भी मैं आपको दिखाऊंगा रात के 2:30 बजे, जो कि परंपरा यहाँ चली आ रही है वो होता है। अभी दिन का नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ गोदावरी नदी का। इसके बाद हम लोग आते हैं गुरुद्वारा श्री लंगर साहिब। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा बना हुआ है और इसके मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। सबसे पहले गुरुद्वारा लंगर साहिब के आप दर्शन कर रहे हैं और इसके बाद जैसा कि ये नाम है लंगर साहिब, यानी इसका लंगर हॉल भी बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़ा है। और 24 घंटे यहाँ पे लंगर चलता है, चाहे वो हुजूर साहिब हो चाहे वो लंगर साहिब हो। तो हम लोग यहाँ पे लंगर छकते हैं, प्रसाद छकते हैं, बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़ोरों से भूख भी लगी थी। आप ऊपर से देख रहे हैं कि ये हाउसफुल हमेशा रहता है गुरुद्वारा लंगर साहिब। जितने भी यात्री निवास हैं उसके साथ ही गुरु ग्रंथ साहिब जी कीर्तन दरबार वहाँ पे लगता है। बहुत ही शानदार बनाया हुआ है, बहुत ही बड़ा, जहाँ पे इत्तेफाक से उसी दिन कीर्तन दरबार सजना था जहाँ हम लोग जाते हैं। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रात को गुरुद्वारा श्री हुजूर कुछ नहीं है साहिब मतलब। कितना बढ़िया लगता है। सेवा आप देख रहे हैं कि सारी संगत वहाँ पे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सीढ़ियाँ धो रहे हैं, सीढ़ियों की सेवा हो रही है। मतलब आपको बस बहाना चाहिए सेवा करने का, चाहे किसी भी रूप में हो, वो सिख संगत हो या गुरुद्वारा में आने वाली कोई भी संगत हो, उससे पीछे नहीं हटती है। तो आप रौनक देख रहे हैं रात की, कितनी खूबसूरत लग रही है। और फाइनली रात को भी हम लोग
थोड़ा सा लंगर छकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी शाम को कुछ कुछ खा चुके थे तो ज़्यादा भूख नहीं थी। फिर भी प्रसाद के रूप में लंगर लिया जाता है, तो ज़रूर हम लोग लंगर छकते हैं। और ये हो रही है बर्तन धोने की सेवा। तो आपको जैसा मैंने बताया, सेवा के कई रूप हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और इस सेवा को सबसे ज़रूरी, सबसे स्पेशल मैं समझता हूँ, मैं ज़रूर करता हूँ। और इसके बाद ये रात के 2:30 बजे का सीन है, जहाँ पे गागर भरने के लिए जत्थेदार हुजूर साहिब पे निकल पड़ते हैं, साथ में पूरी संगत। और यहाँ पे एक और मैं बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे गलती से भी बारिश हो जाए, चाहे रात के 2:30 बज रहे हों, बिल्कुल भी छतरी लेना अलाउड नहीं है किसी को भी। कहा जाता है, एक परंपरा है कि छतरी वाहेगुरु लेना उस परंपरा के सतना मुताबिक मना है, और उसके पीछे वाहेगुरु एक कहानी भी है। तो अभी तो ऐसा कोई सीन नहीं था वाहेगुरु कि वहाँ पे छतरी लेनी पड़े किसी को, बट वाहेगुरु मौसम ऐसा था कि कभी भी बारिश आ सकती थी, वहाँ बारिश हो भी वाहेगुरु रही थी। और इसके बाद सतनाम फाइनली हम लोग वहाँ वाहेगुरु पहुँचते हैं जहाँ से गागर भरी जाती है। आप देख पा रहे होंगे कि कितनी सारी संगत है, चाहे वो रात को 2:30 बजे हों, तो भी साथ साथ निकल पड़ती है गागर भरने के लिए। मलाई सान्हा और गागर भर के जब वापस आते हैं जत्थेदार साहब, तो उसी पानी से स्नान कराया जाता है गुरुद्वारा साहिब में, वो पानी डाला जाता है। तो ये है यहाँ की परंपरा, जो कि हर दिन बिना किसी गैप के 365 दिन निभाई जाती है। गागर भरते समय भी कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, जिसको कि जत्थेदार साहब फॉलो करते हैं, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ लगातार। तो आपको ये ब्लॉग, आपको ये संपूर्ण यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और इसी तरह की वीडियोस के लिए और जर्नीज़ के लिए, यात्रा के लिए हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। इस ब्लॉग के अंत में, यानी वीडियो के अंत में, आप दर्शन करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी जो यूज़ करते थे उस ज़माने में घोड़े को, उस नस्ल के घोड़े को यहाँ पे बहुत सारे पाए जाते हैं और लाया जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंत में, ब्लॉग के अंत में वो भी दिखाऊंगा, तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अभी आप देख पा रहे हैं प्रोसेस जो होती है गागर भरने की, अरदास करना, पाठ करना, वो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। तो बने रहें चैनल के साथ और वीडियो के अंत तक।
तो गाइज ये था हमारा ब्लॉग नंबर 68 जो कि था संपूर्ण यात्रा श्री हुजूर साहिब नांदेड़ अफजल नगर जो कि महाराष्ट्र में है। तो गाइज मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते आदाब सलाम सत श्री अकाल, बाय बाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ